इस बार 400 पार का नारा तो आप लोगों ने बीजेपी के लोगों से खूब सुना होगा, जिसे पूरा करने के लिए हमारे पत्रकारों ने दिन रात खूब मेहनत की थी। लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधन 293 सीटों पर ही सिमट कर रह गए, जिसके बाद हमारे पत्रकारों के चेहरे थोड़े उतरे उतरे से नजर आ रहे हैं और उन लोगों के अंदर बीजेपी के एजेंडा को पूरा ना करने की फ्रस्ट्रेशन भी खूब दिखाई दे रही है। और ये फ्रस्ट्रेशन आज तक के एंकरों में भी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। पहले तो पत्रकार से बीजेपी के प्रवक्ताओं का साथ ही देते थे, लेकिन अब तो उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ताओं से साफ साफ बोल दिया है कि तुम लोग चुपचाप जाकर बैठ जाओ, हम खुद संभाल लेंगे। पत्रकारों का बीजेपी के प्रवक्ता बनते हुए वीडियो तो हमारे सामने आते रहते हैं और इसी तरह फिर एक बार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाने पर, उनकी जीत को लेकर सवाल उठाने पर कैसे स्टूडियो में बैठी एंकर बुरा मान जाती हैं और खुद ही बीजेपी के विकास की दुहाई देने लगती हैं, बीजेपी के विकास कार्य गिनवाने लगती हैं। तो चलिए आप लोगों को भी पहले ये वीडियो दिखाते हैं, जिससे आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि मीडिया का आजकल क्या हाल हो गया है। पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो इस बात से और आप कैसे इनकार करेंगे? भी चित्रा जी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री 1.5 लाख बात बिल्कुल सही है, तो यही तो सवाल पूछा जाएगा ना। सुन लीजिए, हाँ, अयोध्या की बात हो, देखिए आशुतोष जी, वो कम वोटों से जीते हैं या फिर अयोध्या हारे हैं, लेकिन अयोध्या में हम लोगों ने देखा है, वहां मैं बचपन से जाती रही हूँ, अयोध्या का के कस्बे जैसा हाल था वहां का। और मौजूदा वक्त में अगर ये सच बात है कि वहां पर लल्लू सिंह हारे हैं, तो देखा आपने, ये वीडियो है खुद को सबसे तेज बताने वाले चैनल आज तक की, जिसमें चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हार को लेकर एक शो कर रही थी। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आरएलडी सांसद और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान ही आशुतोष बीजेपी की हार को लेकर बोलने लगे कि काशी में रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट शेयर मात्र 1,50,000 पर आकर रुक गया है। अगर वहां मोदी जी नहीं होते तो आप लोग समझिए वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कितने लाख वोटों से हारता। यह संदेश है बीजेपी के लिए, अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति बंद कर देनी चाहिए। बस आशुतोष का इतना ही बोलना था कि ये बात सुनकर चित्रा त्रिपाठी तिलमिला गई और प्रधानमंत्री को डिफेंड करने लगी, जबकि डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद थे। लेकिन उसके बोलने से पहले ही चित्रा त्रिपाठी एकदम से आशुतोष की बातों को बीच में रोकते हुए कहने लगी कि अरे बनारस में इतना विकास का काम भी तो करवाया है। आशुतोष जी, इस बात से आप कैसे इनकार करेंगे? चित्रा त्रिपाठी बस प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ती जा रही थी और आशुतोष को बार बार बीच में टोकते हुए बोल रही थी कि देखिए आशुतोष जी, वो कम वोटों से जीते या फिर अयोध्या हारे, लेकिन अयोध्या में हम लोगों ने देखा है, वहां मैं बचपन से जाती रही हूं, अयोध्या का कस्बे जैसा हाल था, लेकिन वहां पर अब बीजेपी ने खूब विकास करवाया है। मतलब दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए, ये बातें एंकर साहिबा को बोलनी चाहिए थी या फिर बीजेपी के प्रवक्ता को? वैसे एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि ये लोग जल्दी से सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि 10 सालों से जिन्होंने चाटुकारिता की आदत पड़ गई हो, वो इन 10 दिनों में कैसे खत्म होगी? इसी वजह से आदत से मजबूर चित्रा त्रिपाठी फौरन नरेंद्र मोदी को डिफेंड करने लगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।